Hello students, this is class 9th physics and we are on chapter 11 work and energy. ठीक है, टुडे वी आर डूइंग NCERT सोल्व एग्जांपल्स इन आवर पार्ट. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी बुक में इस चैप्टर में एक्सरसाइज में सोल्व एग्जांपल हम उन सबको सोल्व करेंगे बेटा. ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. पिछले पार्ट में हम इसके इंटेक्चुअल एक्सरसाइज कर चुके हैं. अब की बार हम इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे. ठीक है बेटा. सो वी आर ऑन पेज नंबर 148. सो हेयर वेलकम ऑल द स्टूडेंट, दिस इज योर चैनल दैट इज कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स. तो उसमें बहुत इजी तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे एग्जांपल कराऊंगी बेटा, तो आपको अच्छे से करना है. ठीक है, और इसके जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको कराऊंगी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर. तो हमारे इस तरीके से तीनों न्यूमेरिकल पार्ट क्लियर हो जाएंगे. पहले वाले में हमने क्या किया है, पहले वाले में हमने इंटेक्चुअल क्वेश्चंस किए हैं. अब हम कर रहे हैं इसके सोल्व एग्जाम्पल. नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके इंटेक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, सॉरी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स बेटा. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल 11.1. ठीक है, सो वी हैव टू सोल्व इट नाउ. फॉर दिस एग्जाम्पल इज शोइंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स एक बॉडी पे वर्क कर रहा है. द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो रहा है. ठीक है, तो अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमारा एंगल 0 हो जाएगा. तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे. तो फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अगर उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है तो वर्क कितना होगा आपका 10 न्यूटन मीटर या यू कैन से 10 जूल. ठीक है बेटा. चलो तो अब इसको हम सोल्व करते हैं. तो देखो बेटा क्या कह रहा है, फोर्स कितना है, फोर्स आपका यहाँ पे 5 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर. तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F इंटू एस दैट इज 5 इंटू 2 दैट इज 10 जूल. ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बेटा. ये रहा आपका एग्जाम्पल 11.2. 11.2 ये क्या कहता है बेटा, ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 kg. तो मास कितना दे दिया, 15 kg. ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कोई भी एक पोर्टर है. ठीक है, उसने अपने यहाँ पे 15 kg वेट रखा हुआ अपनी उसके ऊपर, हेड के ऊपर. ठीक है, और 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से कितने ऊपर है, 1.5 मीटर. तो ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय हिम ऑन द लगेज. ठीक है, एम दे दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट दे दिया. डिस्प्लेसमेंट यू कैन से एच. तो ये हमें क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन हमें फोर्स तो डायरेक्ट दे ही नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है. ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एस. ठीक है, तो मास कितना है 15, जी कितना होता है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस यहाँ पे कितना दे रखा है 1.5 मीटर. तो इसको आप सोल्व करोगे 15 इंटू 10 इंटू 15, इसका पॉइंट हटा के 10 आ गया नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा 225 जूल. ठीक है बेटा, तो वर्क डन कितना वर्क डन किया हमने, 225 जूल वर्क डन किया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. So what is the next example is saying to us? Next example is here. This is here. Example 11.3. Example 11.3. ठीक है. So what this example is saying to us? Example is saying to us an object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity. देखो मास कितना दे रखा है, 15 kg. Moving with a uniform velocity of, velocity कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ मास कितना है 15, वेलोसिटी कितनी है 4 इंटू 4. ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे इसको सोल्व किया तो 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 इंटू 2. तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 8 जा 120 जूल. तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी दैट वी वांट टू ऑब्टेन. ठीक है, सो दिस इज द पेज नंबर 151. हम कौन से पेज पर हैं, 151 पेज पर हैं.
ठीक है। इसी पेज पे हमारा एक और एग्जाम्पल है 11.4। अब हम इसको करते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो बेटा, ये आपका एग्जाम्पल कह रहा है कि व्हाट इज़ द वर्क इज टू बी डन, कितना वर्क हमें करना है टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। ठीक है, हम कितना काम करें, व्हाट इज़ वर्क टू बी डन टू, ये देखो बेटा इसको ध्यान से, व्हाट इज़ वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज़ v और मास दे दिया 1500 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है देखो बेटा यहाँ पे, तो हम इसको अब सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे मास कितना गिवन है बेटा, मास आपके पास अवेलेबल है, मास हमारे पास है 1500 किलोग्राम और बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हम चेंज करेंगे, तो 30 इंटू 5/18। ठीक है, और इसको हम चेंज करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 15 तो 75/9, और इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72, 8.33 मीटर पर सेकेंड। अब v जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है देखो, तो फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, 2 3 जा 60, तो 5 3 जा 15, 150/9। इसको हम सोल्व करें तो 9 1 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 16.67 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, ये हमारे पास मास अवेलेबल है, तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वर्क डन। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि KI क्या हो जाएगा, हाफ m/u²। ठीक है, हाफ m कितना है 1500। ठीक है, और u² कितना है 8.33 इंटू में 8.33, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 40, 750। और जब हम तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कर लेना बेटा, मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 52041.68 जूल। तो ये हमारे पास आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि KF, फॉर्मूला वही रहेगा हाफ m/v²। अब की बार हम v लेंगे, उस पिछली बार हमने क्या लिया था, u लिया था, तो हाफ m 1500 और v कितना है बेटा अपने पास, v हमारे पास है 16.67 इंटू में 16.67, ये इससे कट हो जाएगा 750, और जब इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 208,416.68 जूल। ठीक है, सो हमें पता है, वी नो दैट वर्क डन जो होता है कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से पढ़ा था, दैट इज KF माइनस KI। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, फाइनल एनर्जी हमारे पास क्या थी 208416.68, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी बेटा, देखो ये रही 52041.68। ठीक है, और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156375.00, और यू कैन से 156375 जूल। तो दिस द वर्क दैट वी वांट टू गेट। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको अच्छे से, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या कहता है, सी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 11.4 और 11.5। लेट्स वी सी हियर, दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, दिस इज 11.5। ठीक है, सो 11.5 दैट इज पेज नंबर 153, पेज 153, एंड एग्जांपल इज 11.5। ठीक है, ये एग्जांपल क्या कहता है, सी स्टूडेंट्स, दिस इज सेइंग व्हाट, दिस एग्जांपल इज सेइंग फाइंड द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हमें क्या निकालनी है, हमें एनर्जी निकालनी है। मास कितना दे रखा है बेटा, मास आपको दे रखा है 10 kg। ठीक है, व्हेन इट इज एट हाइट, हाइट कितना दे दिया, ये क्या दे रखा है, मास
ठीक है। हाइट, हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाइट हमें कितना दे दिया बेटा, हाइट हमें दे रखा 6 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि गिवन जी कितना दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा इसमें एनर्जी। तो आप ये बताओ, कोई बॉडी है किसी हाइट से ऊपर जा रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम कितना है बेटा 10, जी कितना है 9.8, एच कितना है 6। सीधा मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 10 इंटू 9.8, इसको 10 नीचे ले आएंगे, इंटू में 6, 10 से 10 कैंसिल आउट, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 588 जूल। तो दिस द एनर्जी दैट वी वांट टू गेट, ठीक है। समझ आ गया। चलो, नाउ वी हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग एग्जाम्पल 11.6, ओके। तो एग्जाम्पल 11.6 हम देखते हैं बेटा हमारा कहाँ है, क्या है। सो दिस इज द एग्जाम्पल 11.6। व्हाट इज दिस एग्जाम्पल इज सेइंग टू अस, दिस एग्जाम्पल इज सेइंग टू अस कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है बेटा 12 kg है, ठीक है। एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, वो एक हाइट पे है ग्राउंड से। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 480 जूल, ठीक है। फाइंड द हाइट, तो हमें एच फाइंड आउट करना है, हमें एच फाइंड आउट करना है, क्लियर। और जी हमें कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो हम फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है एम जी एच, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना क्या, हमें एच निकालना है। तो एच के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में एम जी इज इक्वल टू एच। तो अब हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है 480, एच इज इक्वल टू एम कितना दे रखा है 12 kg, और जी कितना है अपना 10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 4 जा 48, तो एच कितना आ गया अपना 4 मीटर, ठीक है बेटा। सी दिस इज 4 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11.7। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो ये अपना एग्जांपल है पेज नंबर 155 पे, ये था पेज 154 पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं पेज 155 पे। ये है अपना एग्जांपल 11.7, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या कह रहा है, लेट्स सी। ये कह रहा है कि 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप ए रोप थ्रो ए हाइट 8 मीटर, ठीक है। एच 8 मीटर दे दिया। 2 गर्ल्स हैं और दोनों का वेट दे रखा है। फर्स्ट वाली गर्ल का भी 400 न्यूटन है और सेकंड वाली गर्ल का भी 400 न्यूटन है, ठीक है। अब फर्स्ट वाली गर्ल सपोज ए है, सेकंड वाली गर्ल सपोज बी है। तो गर्ल ए टेक्स 20 सेकंड वाइल बी टेक्स 50। मतलब इसमें 2 केस हैं, एक क्वेश्चन है बट उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले हम इस फर्स्ट वाली गर्ल्स का करेंगे, सेकंड वाली का। फिर हमें क्या निकालना है बेटा, पावर निकालनी हर एक लड़की की। चलो निकालते हैं, कोई बात नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अभी करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा, तो हमें इसमें 2 केस कंसिडर करनी है। फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस में देखो हमें पावर निकालनी है। तो फर्स्ट में वेट ऑफ गर्ल ए, ये गर्ल ए के लिए, और ये हमने लेना है गर्ल बी के लिए, ठीक है बेटा। गर्ल ए का वेट कितना है, वेट ऑफ गर्ल ए। तो यहाँ पे गर्ल का वेट कितना है बेटा 400 न्यूटन, एंड वी नो दैट W इज इक्वल टू mg, यानी कि दिस इज 400 न्यूटन। ये हमें दे रखा है इसमें। इसके बाद ये क्या कह रहा है, h है, इसने कितना दे रखा है, h दे रखा है 8 मीटर। टाइम कितना दे रखा है, टाइम इन्होंने दे रखा है 20 सेकेंड, ठीक है। पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखो बेटा वर्क डन दे रखा है, तो वर्क डायरेक्ट तो दे नहीं रखा है यहाँ पे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको उसने एच से शो कर रखा है, इंटू अपॉन में टाइम। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो है बेटा, ठीक है, इसको इसने एच से शो करा हुआ है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच अपॉन में टी। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। एम कितना है बेटा, यहाँ पे देखो आप, एम ये रहा हमारा। एम और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 400, एच कितना दे रखा है, ठीक है, एच कितना दे रखा है 8, और टाइम कितना दे रखा है 20, ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट कर दी हमने, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 जाए तो कितना आ जाएगा बेटा 164। तो ये आ गई पावर ऑफ गर्ल ए,
ये गर्ल की हमारे पास टोटल पावर आ गई। हम गर्ल बी की बात करते हैं, तो गर्ल बी के लिए वेट उसका कितना है, वेट दे रखा है बेटा 400 रुपये को, दोनों का सेम वेट था। डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की एच दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। टाइम इस गुड़िया ने कितना लिया, इस गुड़िया ने टाइम लिया है 50 सेकेंड, ठीक है। सेम फॉर्मूला बेटा, यही वाला कंसेप्ट एम जी एच अपॉन टी। तो एम की वैल्यू पुट करेंगे 400 इंटू में 8 अपॉन में 50, ये कैंसिल आउट, 5 8 जा 40, कितना हो जाएगा 64 वाट। तो ये कौन सी गर्ल की पावर आ गई, दूसरे वाली गर्ल की, बी वाली गर्ल की, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 11.8। अब हम एग्जाम्पल 11.8 करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 11.8 and this is the page number 156, page number 156. So see beta, what this example is saying to us, this example is saying to us a boy of mass, एक बॉय है बेटा, उस बॉय का मास कितना है, मास दे रखा है आपको 50 kg, क्लियर। ओके, मास कितना दे रखा है 50 kg। वो क्या कह रहा है कि ही रन्स अप ए स्टेयरकेस सो 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड, मतलब कि वो कह रहा है कि जो 45 स्टेप्स है ना वो 9 सेकेंड में कवर करता है, क्लियर। अब इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप, जो हर एक, सपोज करो यही एक स्टेप है, इसकी एक स्टेप की हाइट कितनी दे रखी है इसने, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पावर फाइंड आउट करनी है, और हमें जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, समझ गए आप। तो हमें अब ये फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो बेटा देखो हमें क्या दे रखा है, हमें देखो इसको थोड़ा सा समझना आप। ये क्या कह रहा है कि एक हम इसने है ना 9 सेकेंड में 45 स्टेप्स कवर करें, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अब तो स्टेयर के मतलब सीढ़ियाँ हैं 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड, इफ हाइट ऑफ ईच स्टेप इज़ 15 सेंटीमीटर, मतलब एक जो स्टेप है ना वो 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है। टोटल कितने स्टेप्स हो गए, 45 स्टेप्स हो गए ना, ठीक है। एक 15 सेंटीमीटर, 45 स्टेप्स कितने की हो जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एच कितना निकल के आएगा, इसको हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फिर इसको हम सोल्व करते हैं, चलो फिर इसको हम सोल्व करते हैं बेटा। देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें बॉडी का मास दिया हुआ है, तो अगर मैं बॉडी का वेट फाइंड आउट करूँ, वेट कितना हो जाएगा बेटा, वेट W, ठीक है। W क्या हो जाएगा, m इंटू जी। मास कितना दे रखा है 50, जी कितना है 10, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन। ये क्या आ गया, वेट आ गया। अब देखो ये कह रहा है कि जो स्टेयर केस है ना उसकी टोटल हाइट बताओ, हाइट ऑफ स्टेयर केस, ओके। अब इसकी जब आप हाइट निकालोगे तो आप ये देखो ना, जो टोटल है अपनी 45 स्टेप्स हैं, एक स्टेप कितने का है, मतलब एक जो सीढ़ी है वो 15 सेंटीमीटर की है, टोटल कितना है बेटा 45, ठीक है। तो अगर आप उसकी निकालोगे 15 की हाइट निकालो तो कितना हो जाएगा 15/100 मीटर, ठीक है। बिकॉज ये है ना बेटा सेंटीमीटर में दे रखा है 15, देखो सेंटीमीटर का एक स्टेप है, लिसन एक स्टेप कितने का है, एक स्टेप अपना 15 का, तो 45 स्टेप्स कितने होंगे 15/15, 14 × 50। इसको ऐसे समझ लो, कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा तो ये इसको सेंटीमीटर ही रखो। एक देखो 1 स्टेप कितने का है 15 सेंटीमीटर का, तो 45 स्टेप कितने, जब ज़्यादा हूँ तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ना 15 × 45, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो इससे हमारी टोटल हाइट आ जाएगी ना बेटा, तो टोटल हाइट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी 15 × 15/100। हाँ पे हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 5 9 × 45, 520, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 × 15, 5 4 × 20, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से आपकी एच निकल के आएगी 27/4, ठीक है। इसको आप सोल्व करो, 4 6 × 25, 6.75 मीटर, ये आपकी आ गई हाइट, ये आपका क्या आ गया वेट आ गया। अब हमें निकालना क्या है, टाइम कितना लेता है बेटा, ये टोटल
ये टाइम लेता है 9 सेकेंड। हमें निकालना क्या है, पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क क्या दे रखा है, mgh अपॉन जी। तो m की वैल्यू पुट कर देंगे, g की वैल्यू पुट कर देंगे और h की और टाइम की। तो सबकी वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। तो पावर हमारे पास आ जाएगी 500 न्यूटन इसका वेट है। h हमारे पास 6.75 है और टाइम 9 है। तो इसको सोल्व करो बेटा। 500 इंटू 675 अपॉन 9 इंटू 100। तो 20 से 20 कैंसिल आउट। तो ये देखते हैं इसे कट रहा है। तो 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45। तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37। तो ये आपकी आ गई पावर। ठीक है बेटा। नाउ एग्जाम्पल 11.8 करते हैं। सॉरी 11.8 तो हमारा अभी करा है ना हमने, 11.8 ही किया है। हाँ ये रहा। तो हम करते हैं 11.9। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल बेटा, सो वी हैव टू सी इट हियर। ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल 11.9। व्हाट एग्जाम्पल 11.9 इज सेइंग टू अस, 11.9 इज सेइंग टू अस ए बल्ब ऑफ पावर 60 वोट। बल्ब की पावर कितनी दे रखी है बेटा, बल्ब की पावर दे रखी है 60 वोट। ठीक है। इट्स यूज फॉर 6 आवर पर डे। उसको हम यूज़ करते हैं 6 आवर पर डे, उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो क्या निकालना है, हमें यूनिट्स निकालनी है। कैलकुलेट यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलकुलेट यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे। ठीक है। एक दिन में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हम इसको अब निकालते हैं बेटा। सी हमें क्या दे रखा है, पावर दे रखी है बेटा। पावर दे रखी है 60 वोट। पावर कितनी दे रखी है, 60 वोट। अगर मैं, क्योंकि हमें पता है जब हम यूनिट निकालते हैं ना बेटा, तो यूनिट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 1 किलोवाट आवर। ठीक है। और यही क्या होती है, हमारी 1 यूनिट होती है। तो यानी कि हमें टाइम भी आवर में चाहिए और हमें किलोवाट में पावर चाहिए। तो हमने इसको किलोवाट में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.06 किलोवाट। तो पावर अपने किलोवाट में चेंज हो गई। अब टाइम कितना यूज़ कर रहा है बेटा, टाइम 6 आवर यूज़ कर रहा है ना। तो टाइम इसने कितना दे दिया, 6 आवर। अब वी नो दैट P इज इक्वल टू E बाई टी, दैट इज़ पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो यहाँ से अगर आप एनर्जी निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पावर इंटू टाइम। पावर कितना दे रखा है, 0.06 इंटू में 6। जब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 0.36 किलोवाट आवर। और हम किलोवाट आवर को ही क्या कह सकते हैं, 1 यूनिट कह सकते हैं। दैट इज 0.36 यूनिट। ठीक है। तो 0.036। तो जितनी यूनिट्स निकली है ना बेटा, यही इसने क्या करी है, एनर्जी कंज्यूम करी है। ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज द एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब, ठीक है। तो ये एनर्जी इसने कंज्यूम करी है, दैट इज 0.36 यूनिट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, दिस इज आई थिंक वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके। और ये इसके एग्जांपल्स थे बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे बेटा, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मीन्स मैं आपको दिखा देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। NCERT टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। ठीक है। ये इसके नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैनल दैट इज कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स। So I think this is very helpful for you. So stay connected. Thank you so much. Take care.